आपको testng.xml फाइल को जनरेट करना है। बेस्ड अपॉन दैट हम अपना काइंड ऑफ पैरामीटराइजेशन अचीव कर सकते हैं। सो द टुडेज टॉपिक इज नथिंग बट पैरामीटराइजेशन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज आई नीड notepad, and what else I need? I need Selenium notes. ठीक है, so guys, here inside the notes already चीज़ें documented है। आपको शायद बहुत सारे लोगों को समझ भी जाएगा कि एग्जैक्टली पैरामीटराइजेशन का मीनिंग क्या है, बट आई विल गो फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ कि एग्जैक्टली हम लोग टेस्टिंग जी में पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, तो यही टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है। लेट मी गो टू दैट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज दिस वन, हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन इन टेस्टिंग जी। टेस्टिंग जी के अंडर हम लोग पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं। वन मोर थिंग, मैं आपको टेस्ट एन जी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी लेके जा सकता हूँ। हियर लेट्स गो टू दिस डॉक्यूमेंटेशन। हियर गाइस, हमने लास्ट टाइम कुछ अनोटेशंस देखे थे, बिफोर स्वेट, after sweat, before test, after test, right? Before group, after, sorry, before class, after class, before method, after method, test annotation भी देखा था, but we left with this thing, parameters। ये parameter annotation हमने नहीं किया था। अभी भी हमारे बहुत सारे annotation बाकी है, जैसे कि we are going to discuss data provider, we are going to discuss listeners। ये टेस्ट annotation ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंड देर इज वन मोर annotation विच इज पैरामीटर्स annotation। तो पैरामीटर्स annotation क्या है ये आज समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। तो गाइस, टॉपिक इज हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन। हम पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं इन टेस्टिंग जी। तो पैरामीटराइजेशन अचीव करने के लिए आपको दो ऑप्शन है, हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन इन टेस्टिंग। So there are two ways by which we can achieve parameterization in TestNG। जो फर्स्ट अप्रोच है गाइस, दैट इज एट द रेट पैरामीटर्स अनोटेशन। गाइस, फर्स्ट अप्रोच है, आपको एट द रेट पैरामीटर्स अनोटेशन आप यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है एट द रेट डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन। ये दोनों को देखने वाले हम लोग, बट आज हम लोग पैरामीटर्स अनोटेशन को ज्यादा प्रीफरेंस देंगे। डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन, बाद में देखेंगे। बट आपको मैंने टेस्ट इन जी का एक काइंड ऑफ ग्राफिकल व्यू जब शोकेस किया था, अगर आप इसको गाइस थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे, तो हियर टेस्ट इन जी के अंडर मोस्टली हम लोग जो डेटा है, वी ग्रैब द डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल से डेटा ग्रैब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अपाचे पीओआई लाइब्रेरीज की, करेक्ट। द सेम वे अपाचे पीओआई लाइब्रेरी से हम डेटा ग्रैब करेंगे, डेटा ग्रैब करके टेस्ट इंजी को डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप डेटा एक्सेल फाइल से ग्रैब करके आप एक अनोटेशन को दोगे। वो अनोटेशन है डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन। तो डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, टेस्ट इंजी को, टेस्ट क्लास को डेटा प्रोवाइड करने का काम कर सकते हो, विच इज डेटा प्रोवाइडर्स हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे, या फिर नहीं भी देखा तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट विल कवर अप दिस टॉपिक, डोंट वरी। डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन हम लोग देखेंगे। एक तरीका है डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन, दूसरा तरीका है पैरामीटर्स अनोटेशन। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू अचीव पैरामीटराइजेशन, आप पैरामीटराइजेशन टेस्ट एनजी के अंडर कैसे अचीव करोगे, तो इसका आंसर क्या है गाइस। पैरामीटराइजेशन अचीव करने के कितने तरीके हैं, देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन अचीव पैरामीटराइजेशन इन टेस्ट एनजी। द फर्स्ट वन इज नथिंग बट एट द रेट पैरामीटर्स अनोटेशन, और दूसरा है एट द रेट डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन। अगेन आप टेस्ट एनजी के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, ये दोनों मिलेगा आपको, डेटा प्रोवाइडर और दूसरा पैरामीटर्स। तो फॉर एन टाइम बीइंग गाइस, हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स अनोटेशन को कवर अप करेंगे, डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन को I'll cover it,
सिंपली मैं इसको बाद में कवर अप करूंगा, क्योंकि गाइज ये डेटा प्रोवाइडर जो अनोटेशन है ये आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। यू नीड द मल्टी डायमेंशनल एरे। हमने ऑलरेडी एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है ये कॉन्सेप्ट किया है, तो फॉर दैट लाइक विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस। डेटा प्रोवाइडर्स जो है इसके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल लेट्स डिस्कस अबाउट पैरामीटर्स एनोटेशन। तो गाइस सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आते हैं, पैरामीटराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो पैरामीटराइजेशन का मीनिंग है गाइस कि जो आप डेटा हार्ड कोडेड लेते हो, द डेटा विच यू गाइज आर टेकिंग हार्ड कोडेड, दैट इज नॉट अलाउड और दैट इज नॉट द करेक्ट वे। जब हम लोग प्रोजेक्ट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट में डेटा हम लोग हार्ड कोडेड नहीं ले सकते हैं। डेटा हार्ड कोडेड नहीं लेना है, यही अप्रोच हर एक जगह पे फॉलो होता है और यही अप्रोच आप लोग भी फॉलो करोगे। कोई भी डेटा हार्ड कोडेड नहीं देगा। क्यों गाइस? लेट मी गिव यू सिंपल सा एग्जांपल। हियर गाइस हमने एक मेथड यूज किया है, दैट मेथड इज लॉन्च यूआरएल मेथड। अभी इस लॉन्च यूआरएल मेथड के अंडर मैंने ये यूआरएल पास किया है https://w3schools.com। तो अगर इस मेथड को कोई यूज करने का ट्राई करेगा, लेट्स से कोई भी इस मेथड को रीयूज करने का ट्राई करेगा, तो ये जो मेथड का ब्लॉक ऑफ कोड कॉल करेगा तो एवरी टाइम कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, कौन सा एप्लीकेशन ओपन होगा, कौन सा यूआरएल ओपन होगा? W3 स्कूल। लेट्स से किसी को, फॉर एग्जांपल रेवती को Amazon पे टेस्टिंग करना है, लेट्स से रवि को फ्लिपकार्ट पे करना है, समवन वांट्स टू डू इट ऑन नायका, किसी और वेबसाइट पे भी करना हो सकता है। क्या ये मेथड रीयूज होगी? विल दिस मेथड इज गोइंग टू गेट रीयूज्ड? नो, नहीं होगी ना गाइस, ये आपकी मेथड रीयूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज मैंने ये जो वैल्यू है गेट मेथड के अंडर, ये जो वैल्यू दिया है, ये मैंने वैल्यू कैसे दिया है? इट इज इन अ हार्ड कोडेड फॉर्मेट। हार्ड कोडेड मतलब हमने वैल्यू को डायरेक्टली पुट किया है यहाँ पर, विच इज नॉट द करेक्ट वे। तो करेक्ट वे क्या हो सकता है गाइस? करेक्ट वे क्या हो सकता है कि ये यूआरएल हम किसी एक्सटर्नल फाइल से ले, जैसे कि एक्सेल। ये वैल्यू हम लोग एक्सेल में रखें और एक्सेल से जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से ये यूआरएल ग्रैब करे। तो जिसको फेसबुक चाहिए वो फेसबुक लेगा, जिसको अमेजोन चाहिए वो अमेजोन लेगा, जिसको जो भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। एम आई राइट गाइस? एम आई राइट? यस और नो? यस, मेक सेंस? तो दिस वन, तो आपको पर्टिकुलर कोड को जब रीयूज करना होता है, कोड को जब आपको मॉड्यूलर बनाना होता है, मोर जेनेरिक बनाना होता है, तब एक अप्रोच आपको फॉलो करना होता है कि कोई भी डेटा आप हार्ड कोडेड नहीं दोगे, वो डेटा आप किसी एक्सटर्नल सोर्सेस से ग्रैब करने का ट्राई करोगे। तो टेस्ट एनजी के अंडर डेटा एक्सटर्नल सोर्सेस से ग्रैब करने का दो ऑप्शंस है। एक है आप @पैरामीटर्स अनोटेशन से कर सकते हो और दूसरा आप डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन से कर सकते हो। तो पहले हम लोग डेटा, ये जो पैरामीटर्स अनोटेशन है, इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। ये जो पैरामीटर्स अनोटेशन है, ये पैरामीटर्स अनोटेशन आपका ये जो फाइल है गाइस, testng.xml फाइल, ये एक्सटर्नल फाइल है ना? ये सुनो, क्या ये आपका स्क्रिप्ट फाइल है क्या, दिस testng.xml, और इज इट एक्सटर्नल फाइल? ये सेपरेट फाइल है, राइट? ये कॉमन फाइल भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को। हम चाहिए तो ये डेटा ये testng.xml फाइल से ग्रैब कर सकते हैं। आप कुछ डेटा, सर्टन डेटा, यूआरएल्स वगैरह हो गया, आपके यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह हो गए, ये आप यूजर नेम पासवर्ड नहीं बट एटलीस्ट यूआरएल वगैरह कॉमन डेटा, यू कैन कीप इट इन अ कॉमन फाइल जिसको आप testng.xml फाइल बोलते हो। यहाँ से आप डेटा को ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस, हम अपने कोड को मॉड्यूलर या फिर जेनेरिक बनाने के लिए कोड को हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, हम एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। इसका मतलब होता है पैरामीटराइजेशन। क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन, पैरामीटराइजेशन वर्ड का मीनिंग समझ रहा है, राइट? रादर यस, गिविंग द वैल्यू हार्ड कोडेड विल ट्राई टू ग्रैब द डेटा और गेट द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अगर आप testng.xml फाइल से डेटा लेना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो, गेट करना चाहते हो, for that we have a one annotation which is called as a @parameters annotation। parameters annotation से हम लोग डेटा को
testng.xml से ग्रैब कर सकते हैं। ओके और दूसरी एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होती है गाइस? एक्सटर्नल सोर्सेस होती है आपकी एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल से डेटा कैसे रीड किया जाता है उसका लॉजिक तो आपको पता ही है ना, कि नहीं पता है? यू नो इट Yes. राइट? तो एक्सेल से आप डेटा ग्रैब करोगे और डेटा ग्रैब करके गाइस सिंपली डेटा ग्रैब करने के लिए इस डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन का भी यूज कर सकते हो। यू गाइस कैन यूज दिस डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन, सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। फिलहाल डेटा प्रोवाइडर्स को भूल जाओ, पैरामीटर्स अनोटेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। बट ये दो तरीके हैं, पैरामीटर्स एंड डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन बाय विच वी कैन अचीव पैरामीटराइजेशन इन टेस्टिंग। इज दैट क्लियर? इंटरव्यूअर में ये क्वेश्चन आया तो आंसर कर पाओगे राइट एवरीवन? आई बिलीव यू गाइस कैन डू दैट। नाउ पैरामीटर्स अनोटेशन को कैसे अचीव करते हैं, लेट्स से गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का ट्राई करूंगा। हियर हियर गाइस देखो, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो यूआरएल है इसको मुझे पैरामीटराइज बनाना है, तो इस पर्टिकुलर मेथड को मुझे डेटा डेटा पास करना है कि नहीं करना है, ये सुनो। इस मेथड Yes. को मुझे डेटा पास करना है, तो यहाँ पर एट द रेट पैरामीटर्स अनोटेशन हम लोग यूज करेंगे। विल गिव द पैरा पैरामीटर्स अनोटेशन हम लोग पास करेंगे। द मोमेंट हम लोग ये एट द रेट पैरामीटर्स अनोटेशन पास करेंगे, इसके ऊपर होवर ओवर करो, इंपोर्ट पैरामीटर्स अनोटेशन फ्रॉम टेस्ट एनजी, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जस्ट सिलेक्ट दिस वन गाइस, एट द रेट पैरामीटर अनोटेशन, ये टेस्ट एनजी से इंपोर्ट करो, बाकी कहीं से इंपोर्ट मत करना। ओके सो ये पैरामीटर्स अनोटेशन आ गया। नाउ ये पर्टिकुलर पैरामीटर अनोटेशन के अंडर गाइस यू कैन गिव योर पैरामीटर का नेम, आप अपने पैरामीटर का नेम दे सकते हो। हियर आपको नोट्स के अंडर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप यहाँ से समझना स्टार्ट कर सकते हो। यू गाइस कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, आप इसको समझने का ट्राई कर सकते हो। और राइट यहाँ पर गाइस ये पैरामीटर्स अनोटेशन के अंडर मैं पैरामीटर का नेम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पैरामीटर कौन सा पास कर रहा हूँ, आई एम पासिंग द पैरामीटर नेम इज यूआरएल। ये यूआरएल, ये पैरामीटर्स अनोटेशन, ये जो पर्टिकुलर गाइस यूआरएल है, ये यूआरएल किसको पास करेगा, ये पास करेगा इस पर्टिकुलर मेथड को, दिस पर्टिकुलर मेथड को ये यूआरएल अटैच हो जाएगा। नाउ ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल है गाइस मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। इसमें मैं स्ट्रिंग, अभी ये जो यूआरएल है गाइस, ये यूआरएल कौन से टाइप का होगा, ये कौन से फॉर्मेट में, डेटा टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग है ना। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग यूआरएल ले लिया, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूआरएल ले लिया। नाउ ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल डेटा कहाँ से आएगा, इस यूआरएल के अंडर डेटा यहाँ से आएगा, इस यूआरएल से डेटा यहाँ पर जाएगा इस यूआरएल में। और ये यूआरएल आपका रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। नाउ यहाँ से ये मैं यूआरएल हटा दूंगा, और ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट गाइस, ये जो पैरामीटर मैंने स्पेसिफाई किया है, ये पैरामीटर मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा। तो ड्राइवर के अंडर गाइस गेट मेथड आपको पता है क्या करती है, इस गेट मेथड के अंडर हमें कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, स्ट्रिंग String टाइप type. का। एंड स्ट्रिंग टाइप का ही मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये सुनो, आई एम पासिंग स्ट्रिंग टाइप का ही आर्ग्यूमेंट, यस और नो। नाउ ये यूआरएल की वैल्यू हम फेच करेंगे एक्सटर्नल फाइल से, कौन से फाइल से, द फाइल नेम इज testng.xml फाइल। ओके तो गाइस ये जो अनोटेशन है, ये अनोटेशन कौन सा है, Before before class. बिफोर क्लास, मतलब क्लास से पहले, बिफोर क्लास गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर क्लास। जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखो यहाँ पर ये आपके क्लासेस है, ये आपका टेस्ट है, और ये आपका स्विट है, ठीक है। तो गाइस हियर आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले, ये क्लास स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर मैं टैग लगा दूंगा, टैग का नाम है पैरामीटर, टैग का नाम कौन सा है गाइस, टैग नेम है पैरामीटर। तो पैरामीटर टैग आ गया, और पैरामीटर टैग अपने आप क्लोज भी हो गया, है ना, ये पैरामीटर टैग भी आ गया और ये क्लोज भी हो गया। पैरामीटर टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है नेम और दूसरा एट्रीब्यूट है वैल्यू। की है ना, वैल्यू पेयर है गाइस, ये नेम एट्रीब्यूट ये की है और उसका वैल्यू है ये वैल्यू एट्रीब्यूट। तो गाइस हियर नेम एट्रीब्यूट में आपको नेम क्या देना होता है,
यहाँ पर मैंने अनोटेशन, ये पैरामीटर्स अनोटेशन में यहाँ पर वैल्यू क्या पास, सॉरी नॉट वैल्यू, मैंने ये जो नेम है पैरामीटर्स अनोटेशन का नेम क्या दिया है, यूआरएल। URL. द सेम नेम यू नीड टू गिव इट हियर। इस नेम एट्रीब्यूट में आपको सेम नेम देना है। पैरामीटर नोटेशन के अंडर नेम आप कैसे ग्रैब करोगे, आपने जो दिया है गाइस यहाँ पर पैरामीटर अनोटेशन में, सेम नेम यू नीड टू गिव इट ओवर हियर। क्लियर, क्लियर गाइस। नाउ वैल्यू मुझे क्या देना था, वैल्यू मुझे क्या देना था, यहाँ पर मुझे W3 schools देना था, याद है ना गाइस एवरीवन। आई नीड टू गिव दिस w3schools.com, ये वाला वैल्यू देना है ना मुझे। I'll copy this value और ये वैल्यू मैं कहाँ पर दे दूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पर दे दूंगा, दिस वन। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया। देखो ये पैरामीटर टैग है, पैरामीटर टैग में एक नेम एट्रीब्यूट होता है और दूसरा वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ये मुझे वैल्यू पास करना है, ये वैल्यू मैं किसके थ्रू पास कर रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ इस URL नाम के नेम एट्रीब्यूट से। तो जब पैरामीटर्स अनोटेशन, इस ये जो पैरामीटर्स अनोटेशन रन होगा, पैरामीटर अनोटेशन विल लुक फॉर दिस URL। इसको पता है पैरामीटर्स को मुझे डेटा कहाँ से लेना है, मुझे डेटा लेना है URL से, और ये URL मुझे कहाँ पर मिलेगा, मुझे टेस्ट ng के अंडर कौन सा टैग दिखेगा, I'll get the parameter tag। पैरामीटर के अंडर नेम एट्रीब्यूट होगा, नेम मुझे ढूंढना है, कौन सा वाला नेम ढूंढना है, मुझे ढूंढना है URL वाला। तो जो नेम URL है उसका जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू को ग्रैब करेगा और ये वैल्यू यहाँ पर पास होगा इनसाइड द URL पास होगा जो कि पैरामीटर्स में जाएगा, और यही URL आपने स्ट्रिंग URL टाइप का यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट लिया है एंड दिस URL में स्टोर हो गया, ये URL आपने यहाँ पर पास कर दिया। यू गॉट इट एवरीवन, समझा मैंने क्या किया यहाँ पे। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, पहले देखते हैं कि ये रन हो रहा है क्या, उसके बाद डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, सो नाउ लेट मी ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर कोड। देखने का ट्राई करो गाइस कि अगर ये रॉन्ग रहेगा तो URL एंटर ही नहीं होगा। नाउ URL एंटर हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, आर वी एबल टू डू द, आई मीन जो भी हमने कल कोड लिखा था, क्या ये कोड प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, येस और नो, Yes. right? So how exactly guys, how exactly we managed to, you know, to take the data from external sources। तो data external sources को manage करने के लिए we have in a test ng we have a two different annotations, एक है parameters, दूसरा है data providers। भले data providers guys आपको आए ना आए, important है parameters annotation आना चाहिए। तो पैरामीटर बहुत सिंपल सा है गाइस, पैरामीटर अनोटेशन। तो पैरामीटर अनोटेशन आप किसी भी मेथड को जहां पर डेटा आप एक्सटर्नली इस testng.xml से लेना चाहते हो ना, वहां पर आप @parameters annotation पास कर दो। द मोमेंट आप ये @parameters annotation पास करोगे, ये पैरामीटर्स को कोई भी नेम दे दो, एनीथिंग यू वांटेड टू गिव दैट पर्टिकुलर नेम। ये जो पर्टिकुलर डेटा होगा गाइस मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो जैसे मैंने URL लिया है तो जो भी डेटा टाइप होगा दैट डेटा टाइप एंड यही नेम लेना गाइस, जो नेम आपने यहाँ पर दिया है ये सेम नेम आपको यहाँ पर लेना है, दूसरा कोई नेम मत देना। सेम पैरामीटर्स में ये जो नेम दिया है ये नेम एज एन आपका रेफरेंस वेरिएबल एंड उसका डेटा टाइप आप पास करो एंड दिस डेटा, ये जो रेफरेंस वेरिएबल आपने किया है ये रेफरेंस वेरिएबल आप अपने मेथड में पास कर दो। नाउ ये पैरामीटर्स अनोटेशन आपका इस मेथड को अटैच हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, ये पैरामीटर्स डेटा कहाँ से डेटा को ग्रैब करेगा, तो इसको पता है @parameters को कि मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे जाना है testng.xml फाइल में, और उसको कौन सा टैग दिखेगा, उसको टैग दिखेगा पैरामीटर, है ना। पैरामीटर टैग के अंडर लेट मी रिमूव दिस वन गाइस, मैं फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रिमूव करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर टैग लगाऊंगा, टैग में मैं बस टाइप करूंगा पैरामीटर, ये अपने आप आ जाएगा, बस आप क्लिक करो पैरामीटर टैग ओपन क्लोज हो जाएगा। पैरामीटर टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे, नेम और वैल्यू। नेम कौन सा नेम होगा, जो आपने यहाँ पर पैरामीटर्स को जो नेम दिया है सेम नेम यू नीड टू कॉपी पेस्ट इनसाइड दिस नेम। तो ये नेम के बेसिस पे एक फाइल में एक से ज्यादा पैरामीटर टैग हो सकते हैं। तो
कौन से पैरामीटर टैग से वैल्यू लेना है ये डिसाइड करेगा इस नेम वाले एट्रीब्यूट पे। ओके, एंड दूसरा है गाइस, आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है योर वैल्यू, आपको वैल्यू स्पेसिफाई करना है। सो इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, दिस वैल्यू आई नीड टू गिव इट, मुझे ये वैल्यू पास करना है, एंड दिस वन, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। द मोमेंट मैं ये वैल्यू पास कर दूंगा, एंड गाइस देखो, ये मैं जब टेस्ट ng.xml से ही रन करूंगा ना तभी डेटा लेगा। अगर मैं यहाँ से रन करने का ट्राई करूंगा ना, यहाँ से नॉर्मली हमारे क्लास कॉन्फ़िगरेशन से अगर मैं इसको रन करने का ट्राई करूंगा तो आप देख लो ये डेटा नहीं लेगा। दिस शुड नॉट, आई मीन दिस वोंट बी एबल टू टेक द डेटा। क्या ये यूआरएल ले पा रहा है? क्या नहीं ले पा रहा है। वाई? बिकॉज आप क्लास क्लास कॉन्फ़िगरेशन से उसको रन कर रहे हो। क्लास कॉन्फ़िगरेशन से मत रन करो, आप डेटा testng.xml से रन लेना चाहते हो तो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपको testng.xml पे जाके अभी यहाँ से रन करना है testng.xml फाइल को। द मोमेंट आप ये करोगे, testng.xml पे जो आपने डेटा दिया होगा वो डेटा वैल्यू को वो ग्रैब करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आर वी गुड? आर वी गुड एवरीवन? हम लोग क्लियर है इस टॉपिक के साथ? दिस वन, ये नेम और वैल्यू, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगा ना, इसको इस नेम एट्रीब्यूट के साथ पास करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा एंड ये आपके मेथड को अटैच हो जाएगा। सो फॉर दैट यू नीड टू टेक एन एज एन काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप उस मेथड में काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट आप एक्सेप्ट करो एंड डन, यू विल बी एबल टू डू इट। कोई कंफ्यूजन किसी को? नाउ वन मोर थिंग बिफोर मैं आपके क्वेश्चंस लूँ, ये जो पैरामीटर टैग है आप क्लास लेवल पे भी लगा सकते हो। आप यही गाइस, मैं इसको कट कर रहा हूँ, मैं इसको टेस्ट लेवल पे भी लगा सकता हूँ, मतलब टेस्ट से पहले भी लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ गाइस, ये सुनो। मैं इसको स्वीट लेवल पे भी लगा सकता हूँ। चल स्वीट लेवल पे भी, ओके। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो, अच्छा स्वीट लेवल पे आई थिंक मुझे कुछ आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके, एटलीस्ट फिलहाल आप ये समझो, ये स्वीट लेवल पे भी लगता है, आपका टेस्ट लेवल पे भी लगता है, क्लास लेवल पे लगता है, मेथड लेवल पे भी लग सकता है। यस, तो जैसे गाइस मुझे बताओ, ये जो मुझे डेटा पास करना था हियर, ये जो डेटा पास करना था ये किसको पास करना था? पास करना था बिफोर क्लास को। तो क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माय बैड, हियर क्लास जो है ये आपका क्लासेस के अंडर है। हियर कैन यू सी दिस वन गाइस? यस और नो? ये क्लासेस के अंडर है, तो क्लास से पहले आपको यहाँ पर पैरामीटर अनोटेशन लगाना था, बट आपने कहाँ पर लगाया? आपने इसको टेस्ट से बाहर लगाया, मतलब टेस्ट से पहले लगाया है। नाउ अगर मैं इसको रन करूंगा गाइस, आई डोंट थिंक सो कि ये रन होना चाहिए। फिर अगर रन होगा तो ठीक है, देख लेते हैं, बट मेरे हिसाब से ओके ये रन हो रहा है। ओके ठीक है, नो इश्यूज। अभी मैं आपको एक और सिनेरियो दूंगा, तब आपको और इसका क्लैरिटी आ जाएगा। नाउ दिस वन, ये मैंने टेस्ट लेवल पे भी लगा दिया, मैंने इसको टेस्ट लेवल पे भी अप्लाई किया, या फिर मैं अगर इसको उठा के गाइस क्लास लेवल पे लगा देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? डू आई हैव एनी प्रॉब्लम? नो, राइट? राइट। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्जर्व इट कि ये अभी भी वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दिस इज ऑल्सो वर्किंग टुडे। आई थिंक W3 स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है गाइस, कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हम लोग इस पे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग गाइस, लेट्स से मुझे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करना है। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग गाइस हमने मैनुअल में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हाई? बिकॉज एक ही एप्लीकेशन को आपको अलग अलग ब्राउजर्स पे रन करना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, ये सुनो। तो आप बोलोगे कि कौन से ब्राउजर पे आपको रन करना है, आप जिस ब्राउजर पे बोलोगे उस ब्राउजर पे वो रन होगा, है ना? तो सिंपली गाइस मुझे ये वाला भी वैल्यू लेना है, आई नीड टू टेक दैट। तो मैं एक से ज्यादा पैरामीटर, सी हियर मैं यहाँ पर पैरामीटर टैग ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ पैरामीटर टैग ओवर हियर। पैरामीटर टैग में ओके फिलहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो मुझे ब्राउजर कहाँ पर सिलेक्ट करना है? ये सेटअप वाले मेथड पे करना है ना? यस और नो? आई नीड टू सिलेक्ट द ब्राउजर ओवर हियर। तो हियर गाइस ये जो बिफोर टेस्ट अनोटेशन है, इस बिफोर टेस्ट अनोटेशन के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ? आई एम राइटिंग डाउन द
अगेन मैं पैरामीटर्स अनोटेशन लगा रहा हूँ, आई एम राइटिंग डाउन हियर, मैं पैरामीटर्स अनोटेशन लगा रहा हूँ, पैरामीटर नहीं है गाइस, पैरामीटर्स, क्योंकि एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। पैरामीटर्स अनोटेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। नाउ ये पैरामीटर्स को मुझे नेम देना है, आई नीड टू गिव द नेम फॉर द पैरामीटर। लेट्स से मैं पैरामीटर का नाम दे रहा हूँ ब्राउजर। अगर ये ब्राउजर गाइस, ब्राउजर भी डेफिनेटली ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ब्राउजर ले लेता हूँ, आई एम कीपिंग स्ट्रिंग ब्राउजर। एंड लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ, मैं कंडीशन देता हूँ इफ ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर ब्राउजर डॉट गाइस मुझे कंपैरिजन करना है या फिर इक्वल है क्या चेक करना है, तो इक्वल या फिर इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज कर सकते हैं ना हम लोग। ये सुनो, ये क्या करता है, इक्वल्स मेथड या फिर इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है, कंपैरिजन करता है दो स्ट्रिंग का। यस और नो गाइस, यस। इस ब्राउजर के अंडर मुझे कुछ इक्वल चेक करना है, स्ट्रिंग इक्वल चेक करना है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा ब्राउजर कौन सा होना चाहिए, मेरा ब्राउजर होना चाहिए क्रोम। Chrome. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ गाइस, कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम किसी को, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ब्राउजर लिया है, ब्राउजर में यू नो इट डेटा कैसे आएगा, ये स्ट्रिंग ब्राउजर लिया है, ये ब्राउजर को मुझे कंपेयर करना है, ब्राउजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब ये कंपेयर करेगा ये ब्राउजर के अंडर क्रोम और एक यहाँ पर ये क्रोम, अगर ये मैच हुआ, दोनों मैच हुआ तो कंडीशन आपका ट्रू, मैच नहीं हुआ तो कंडीशन आपका फॉल्स। सिंपल एज दैट, राइट एवरीवन, सिंपल है ना, कि यहाँ पर ब्राउजर के अंडर क्रोम रहा तो आप इफ वाले कंडीशन में जाओगे, यस और नो, यस और नो। Yes. तो यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन दिया हुआ है गाइस, मेरा ब्राउजर क्रोम ही होना चाहिए यहाँ पर। सो नाउ लेट मी गाइस पैरामीटर स्टैक, पैरामीटर्स अनोटेशन डेटा कहाँ से लेता है, डेटा लेता है आपका पैरामीटर से, राइट एवरीवन, यस और नो, ये पैरामीटर टैग से लेता है ना। नाउ हियर मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया है ब्राउजर, हियर मैं ब्राउजर गाइस पास करता हूँ, ब्राउजर की वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ, आई एम गिविंग ब्राउजर का वैल्यू एज अ क्रोम, मैंने ब्राउजर का वैल्यू दे दिया क्रोम। नाउ लेट मी रन दिस वन, ये मैं रन करने का ट्राई करता हूँ, एंड नाउ सॉरी माय बैड, मैंने यहाँ से रन नहीं करना है गाइस, फ्रॉम वेयर आई नीड टू रन इट, आई नीड टू रन इट फ्रॉम testng.xml फाइल। नाउ लेट्स डू इट। नाउ ये आपका ब्राउजर लॉन्च हो गया, राइट, ब्राउजर लॉन्च हो गया, करेक्ट एवरीवन, तो ये क्रोम वाला ब्राउजर आया। नाउ एक और कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर ये क्रोम ब्राउजर का लिखा है, एक और कंडीशन देना है, एल्स इफ लगा सकते ना कि नहीं लगा सकते, वी कैन राइट इट डाउन, राइट, मैं बोल रहा हूँ ब्राउजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, मैं ब्राउजर बोल रहा हूँ गाइज, आई डोंट हैव मोजिला फायरफॉक्स एट माई एंड बट आई हैव एज, मैं एज पे करा के दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ से वैल्यू एज की ले रहा हूँ, ओके मैं एज वाली वैल्यू ले रहा हूँ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मुझे एज के लिए भी सेट प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा ना गाइस, यस और नो, तो सिंपल, सबसे पहले आप गूगल पे क्या करोगे, जाके सर्च करोगे एज ड्राइवर, आप क्या सर्च करोगे, जैसे क्रोम ड्राइवर डाउनलोड किया था वैसे एज ड्राइवर, ये डेवलपर डॉट माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके आपको एज ड्राइवर मिलेगा। इसमें भी गाइस स्टेबल वर्जन और बीटा वर्जन है, हम कौन सा डाउनलोड करते, बीटा करते कि स्टेबल करते, स्टेबल, करेक्ट। स्टेबल। यहाँ पर 32 बिट है, x86 64 बिट है, मैक है, लिनक्स है, कोई यूनिक्स वगैरह यूज करता है तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट मोस्ट प्रोबेबली सबका विंडो 64 बिट होगा। यहाँ पर क्लिक करो, द मोमेंट आप इसको क्लिक करोगे आपका क्रोम ब्राउजर डाउनलोड एज ब्राउजर आपका डाउनलोड हो जाएगा, आई हैव इट, ये मेरे मशीन पे है। तो सेम वे गाइस, ये जो एज ब्राउजर आएगा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस वन, करेक्ट, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना कि नहीं करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करके गाइस मैंने ऑलरेडी मेरे यहाँ पर जैसे क्रोम है वैसे ही मेरे पास एज ब्राउजर ऑलरेडी पड़ा होगा, दिस वन एज ब्राउजर, इस एज ब्राउजर का गाइस मुझे क्या करना है, आई नीड टू टेक द पाथ ऑफ इट, है ना, पाथ कैसे देते हैं हम लोग, सेट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट सेट क्या करेंगे, प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या आएगा, वेब ड्राइवर
वेब ड्राइवर डॉट, अभी क्रोम नहीं आएगा, क्या आएगा, एज आएगा, वेब Age. ड्राइवर डॉट एज डॉट ड्राइवर आएगा, ड्राइवर डॉट सॉरी वेब ड्राइवर डॉट एज डॉट ड्राइवर आएगा हियर। की गाइस अच्छे से देखो, वेब ड्राइवर डॉट एज डॉट ड्राइवर, और यहाँ पर मुझे वैल्यू देना है ना, सो दिस वैल्यू, ये मेरा पाथ है, जहाँ आपको पता है सिंगल हार्ड कोडेड पाथ, तो एब्सोल्यूट पाथ जब दोगे तब आपको सिंगल स्लैश को रिप्लेस करना विद डबल स्लैशेस, है ना, ये डबल स्लैशेस के साथ रिप्लेस कर दो, एंड लास्ट में कोई स्लैश होगा यहाँ पर गाइस, लास्ट में स्लैश मत रखना, अगर कहीं पर भी होता है एक्सेल में आपके पाथ में वगैरह, वो स्लैश हटा देना, एक्सटेंशन तक ही रखना, ओके। ये रहा मेरा, अगेन जब गाइस सिंपली सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, दिस टाइम मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा Age. एज ड्राइवर का, Age. एज ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो गाइस ये एज ड्राइवर को सबसे पहले होवर ओवर करके इंपोर्ट करो, एज ड्राइवर आपका इंपोर्ट हो जाएगा हियर। नाउ ये एज है, तो गाइस ये वेब ड्राइवर को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, वेब ड्राइवर ड्राइवर, वेब ड्राइवर ड्राइवर। नाउ अगर ब्राउजर मैच हुआ इस कंडीशन के साथ तो क्रोम रन होगा, अगर मैच हुआ एज के साथ तो एल्स इफ में जाएगा, एज वाला होगा। तो इन शॉर्ट या तो ऑब्जेक्ट क्रोम का बनेगा या तो किसका बनेगा, एज का बनेगा। क्या दोनों कंडीशन एट ए टाइम रन होगी क्या, नहीं ना, एक ही होगी। तो क्रोम में क्रोम ड्राइवर बनेगा तो वो वैल्यू ड्राइवर में जाएगा, ड्राइवर इनिशियलाइज होगा, एज बनेगा तो भी ड्राइवर में ही जाएगा, और आगे की चीजें ड्राइवर के साथ ही कर रहे हो ना आप लोग, ये सुनो, यू आर डूइंग इट बाय यूजिंग द ड्राइवर ओनली। नाउ सिंपल गाइस, यहाँ पर जाते, यहाँ पे जाके वैल्यू को क्रोम के जगह पे क्या कर देते, एज कर देते, एंड नाउ लेट्स रन इट। इस बार कहाँ पर रन होना चाहिए, दिस शुड रन एट वेयर, ऑन एज, Age. नॉट ऑन क्रोम। कौन सा ब्राउजर लॉन्च हुआ गाइस, ब्राउजर कौन सा है, दिस वन, देखा भी क्या आपने कि नहीं देखा, हियर ब्राउजर कौन सा था, हियर हियर हियर, अगर नहीं देखा तो देखो कौन सा ब्राउजर था, इट वाज माइक्रोसॉफ्ट एज। Age. सेम आप फायरफॉक्स के लिए भी कर सकते हो, फायरफॉक्स के लिए कैसे कर सकते हो, फिर से क्या करोगे, एल्स इफ, तो जिसको भी गाइस जिसको भी ये फायरफॉक्स करना है उसके लिए क्या केस रहेगा, देखो सेम दिस वन। पहली बात तो फायरफॉक्स आपके मशीन में डाउनलोडेड होना चाहिए, हियर मैं फायरफॉक्स कर देता हूँ। पहली बात, फायरफॉक्स, मेरे पास फायरफॉक्स है ही नहीं, मेरे पास एज था, दैट्स द रीजन मैंने आपको एज पे शोकेस करा। पहले फायरफॉक्स डाउनलोड करो, फायरफॉक्स को अपडेटेड रहना चाहिए, सेम जो हमने गूगल क्रोम को किया था वही चीज फायरफॉक्स को करोगे। देन यहाँ पर सिस्टम सिस्टम डॉट क्या करोगे आप लोग, सेट प्रॉपर्टी करोगे। प्रॉपर्टी में यहाँ पर की क्या आएगा, देखो ये की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेब ड्राइवर डॉट गीको ड्राइवर, इसका जो नेम है ये क्या है, इसका नेम है गीको। अगर थोड़ा सा मैं भी स्पेलिंग में कभी कभी भूल जाता हूँ, ये गीको है कि हाँ गीको है, सिंगल ई है, दिस वन गीको, गीको ड्राइवर, गीको ये रहेगा आपका वेब ड्राइवर डॉट गीको डॉट ड्राइवर, गीको ड्राइवर ये रहेगा। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा पाथ, एम आई राइट, एम आई राइट गाइस। ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, सिंपल एज दैट। सिर्फ यहाँ पर फायरफॉक्स का जो ये इंपोर्ट करते टाइम देखो सेलेनियम से ही कर रहे हो ना, एक बार वेरीफाई करो। सिर्फ यहाँ पर गाइस ये क्रोम एज ओपेरा सबका ठीक है, सफारी का भी ठीक है, सिर्फ फायरफॉक्स का जो काइंड ऑफ फैमिली नेम है या फिर टेक्निकल नेम है, दैट इज गीको, नॉट फायरफॉक्स, गीको ड्राइवर, वेब ड्राइवर डॉट गीको ड्राइवर, एंड दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। गॉट इट राइट एवरीवन, कोई कंफ्यूजन किसी को? इफ यू वांट लेट मी रन इट वंस अगेन, सी कि एज यहाँ पर देखना गाइस, ब्राउजर कौन सा लॉन्च, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पर, ओके आई थिंक मैंने टेस्टिंग जी से नहीं रन किया था, सॉरी माय बैड, मैंने टेस्टिंग जी से नहीं रन किया था, दिस वन हियर गाइस, यू कैन सी दिस इज एज ब्राउजर नॉट द क्रोम ब्राउजर,
दिस इज रनिंग ऑन द एज ब्राउजर, राइट राइट एवरीवन। सो सिंपल, अभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लिखा है, ये कोड अगर मैंने आप लोगों को दे दिया, लेट्स से किसी को रन करना है, लेट्स से परितोष वांट्स टू रन इट ऑन फायरफॉक्स, तो यहाँ पर परितोष क्या कर देगा, he will select फायरफॉक्स। ओके, उसको यूआरएल दूसरा कुछ देना है, ये यहाँ से चेंज कर देगा। सो एवरीवन जिसके लोकल मशीन में जो टेस्ट एनजी होगा, यहाँ से जो भी वो वैल्यू पास करेगा वही वैल्यू फेच होगा। ये सुनो, लेट्स से नेक्स्ट डे रेवती जाती है, रेवती को फायरफॉक्स नहीं यूज करना है, शी वांट्स टू यूज व्हाट, शी वांट्स टू यूज एज, है ना। तो सिंपल उसको W3 स्कूल नहीं करना है, उसको उसका प्रोजेक्ट जो भी है वो प्रोजेक्ट का यूआरएल देना है। यू कैन पास योर यूआरएल। नाउ गाइस, मुझे ये बताओ, ये जो मेथड है, डोंट यू थिंक ये मेथड्स आपके आर मोर जेनेरिक ना? दीज मेथड्स आर मोर जेनेरिक ना? एवरीवन कैन रीयूज दिस मेथड्स, यस और नो? Yes. चलो ये तो छोड़ दो, ये वाला तो मेथड इज मोर जेनेरिक, राइट? एवरीवन कैन यूज दिस मेथड, राइट? अगेन, ये जो इम्प्लिसिट वेट है, इफ यू वांट, ये वेट भी आप testng.xml से ले सकते हो ना, यस और नो? यू गाइस कैन टेक इट। यहाँ पर दूसरा पैरामीटर लगा दो, दूसरा पैरामीटर लगा दो, सिंपल। तो हियर आई विल शो यू गाइस, देखो ये वाला जो मेरा मेथड था, इसमें लॉन्च एप्लीकेशन करके मेथड था, इसमें ये स्ट्रिंग यूआरएल और स्ट्रिंग ब्राउजर ले रहा हूँ। ये स्ट्रिंग यूआरएल और स्ट्रिंग ब्राउजर, ये दोनों भी चीजें कहाँ से आ रहा है? स्ट्रिंग यूआरएल एंड स्ट्रिंग ब्राउजर, ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम योर पैरामीटर्स। और मैंने यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इन शॉर्ट एरे क्रिएट कर दिया, एक में यूआरएल दे दिया, एक में ब्राउजर दे दिया, यू नो इट। और ये दोनों को कैप्चर करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पर दो अलग अलग, एक यूआरएल और एक दूसरा ब्राउजर नाम का दो अलग मैंने यहाँ पर पैरामीटर टैग यूज किया है। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी कंफ्यूजन? नाउ Avinash, यस, okay, मुझे जस्ट वांट टू नो, अगर ये जो है testng.xpath यहाँ से रन नहीं कर रहे हैं तो वहां से कर सकते, करेक्ट? testng.xml से यहाँ से रन नहीं करना है, तो यहाँ से हियर यू वांट, यू आर सेइंग, हाँ, तो मतलब कर सकते हैं। हाँ यहाँ से कर सकते हो, बट यहाँ से अगर रन करोगे तो यू वोंट बी एबल टू फेच द डेटा फ्रॉम दिस। ये जो आपने डेटा दिया ना, यहाँ से डेटा नहीं आएगा आपका। ओके, ये जो डेटा है, देखो मैं यहाँ से अगर रन करने जाऊंगा, मैं यहाँ पर पैरामीटर टैग लगा रहा हूँ, राइट? सो इसको नहीं पता है कि पैरामीटर टैग कहाँ से लेना है, ये फेल हो जाएगा, सिंपली ये अच्छा, फेल हो जाएगा। ओके, तो जब आप testng.xml, तो testng.xml को जनरेट करने का मैंने बताया था, राइट क्लिक करो, testng पे जाओ, कन्वर्ट टू testng, आपका yes. testng जनरेट होगा, रन इट फ्रॉम हियर। जब यहाँ से रन करोगे तो जो कॉमन चीजें है ना, यू गाइस कैन टेक दिस कॉमन थिंग्स फ्रॉम वेरेवर यू वांटेड टू टेक, आप कर सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन गाइस किया है, वो मैं आपको शोकेस करना चाहता हूँ। हियर ये वाला जो टैग है, ये वाला पैरामीटर्स टैग, ये मैंने कहाँ पर अप्लाई किया? ये मैंने टेस्ट से पहले अप्लाई किया। कैन यू सी दिस वन? टेस्ट से पहले। क्यों? क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर पैरामीटर्स अनोटेशन, ये मैं किसको लगा रहा हूँ? बिफोर टेस्ट। तो ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ना मेरा, टेस्ट से पहले, बिफोर टेस्ट मैंने ये वैल्यू पास किया। और दूसरा वाला जो अनोटेशन है गाइस, ये पैरामीटर्स अनोटेशन, ये मैं किसको अप्लाई कर रहा हूँ? आई एम अप्लाइंग इट टू बिफोर क्लास। तो क्लास जो है, ये क्लासेस आपका स्टार्ट होने से पहले मैंने यहाँ पर कौन सा अनोटेशन लगा दिया? मैंने पैरामीटर टैग लगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप अलग अलग, जैसे मैंने बोला, पैरामीटर टैग आपको कभी टेस्ट लेवल पे दिखेगा, कभी क्लास लेवल पे दिखेगा। सो आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो, दैट्स इट। सो गाइस, आई एम डन विथ माय काइंड ऑफ, जो मुझे एक्सप्लेनेशन देना था, आई एम डन विथ इट। हमने क्रॉस ब्राउजर भी देखा, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग, ये भी देखा। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस, डू लेट मी नो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो। Avinash, we haven't tried with the last one, ना? या वो टेस्ट एनजी से हो गया था? कौन सा वाला? Firefox वाला? Yes, I don't have Firefox installed in my machine. आपके पास है तो आप कर लो। I don't have it. Let me check. I don't have it. No, मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले Firefox आपको डाउनलोड करना पड़ेगा,
फिजिकली, मतलब जैसे क्रोम है, एज है, इंस्टॉल्ड है, वैसे आपको फायरफॉक्स पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन आप सेम फायरफॉक्स का ड्राइवर डाउनलोड करोगे। यू नीड टू डाउनलोड गीको ड्राइवर, डाउनलोड डाउनलोड गीको ड्राइवर। ये सर्च करोगे तो आपको ये मोजिला के वेबसाइट पे आप ओके इसका गिटहब रिपोजिटरी रहेगा। गो हियर, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टू डाउनलोड इट ऑन मैक। जहाँ पर भी आपको डाउनलोड करना है जस्ट सिलेक्ट इट, आप प्रॉपरली उसको देखो। दिस वन आप लिनक्स के लिए करना चाहते हो, मैक के लिए करना चाहते हो, विंडोज़ के लिए, लेट्स से विंडोज 64। यहाँ से इसको सिर्फ डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, पाथ दो, हो जाएगा। आई डोंट हैव फायरफॉक्स, तो दैट इज द रीजन आई वोंट बी एबल टू शो यू गाइस। ओके, आप कर लो, सेम है। एज आएगा, क्रोम आएगा तो आपको फायरफॉक्स भी आ जाएगा। इवन इफ यू वांट टू डू इट ऑन सफारी, सफारी भी कर सकते हो गाइस। सफारी के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यू नीड टू राइट डाउन द कंडीशन। यहाँ पर आपको कंडीशन एक और लगाना पड़ेगा, दैट इज एल्स। इवन इफ यू गाइस कैन डू इट ऑन ओपेरा एज वेल। ओपेरा को भी सेलेनियम सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैं इक्वल्स इग्नोर, सॉरी माय बैड, यहाँ पर मैं इक्वल्स इग्नोर केस दे दूंगा। हियर व्हाट I'll say हियर सफारी। बट सफारी गाइस, टू बी ऑनेस्ट, सफारी आपके यहाँ पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, सिंपल। यहाँ पर आई डोंट हैव द पाथ, मेरे पास पाथ भी नहीं है, मैंने डाउनलोड भी नहीं किया, सिर्फ मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ। यहाँ पर वेब ड्राइवर डॉट, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा सफारी डॉट ड्राइवर। और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हियर यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है सफारी ड्राइवर का, सिंपल एज दैट। ओके, एंड जस्ट इंपोर्ट करो फ्रॉम सेलेनियम। सेम वे आप ओपेरा के लिए भी कर सकते हो इफ यू वांट। अगर आपको क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करना है, यू कैन टेस्ट इट ऑन योर ओन, कर लो आप, ठीक है। गॉट इट। फिजिकल, Apart from, sorry to interrupt you. yes, Apart from URL और कोई टेक्निक्स है we have, क्योंकि URL is suitable but बाकी सब के लिए I'm not able to click. I didn't get your question. So URL you're only saying कि URL के लिए सिर्फ हम लोग कर रहे हैं ऐसा? हाँ, मतलब और कोई वेरिएशन पॉसिबल कर है? सकते हैं ना ये, जैसे मैंने बोला कि इस मेथड को मुझे और काइंड ऑफ और मुझे अंडरस्टैंडेबल बनाना है। तो अंडरस्टैंडेबल मतलब एग्जैक्टली कि इसको मोर जेनेरिक बनाना है। तो ये अगर कोई भी मेथड यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा, लाइक उसको जो इम्प्लिसिट वेट अप्लाई होगा वो 20 सेकेंड का होगा। किसी वेबसाइट पे 20 सेकेंड इज़ नॉट द सफिशिएंट वेट। तो ये मेथड अगेन क्या हो गया, थोड़ा काइंड ऑफ जेनेरिक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू पास किया। तो सिंपली व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, आप यहाँ पर दूसरा नोटेशन ले लो। फॉर एग्जांपल टाइम इन सेकेंड, मैंने ऐसा कुछ ले लिया, टाइम इन सेकेंड्स ऐसा कुछ ले लिया। और टाइम इन सेकेंड्स मुझे क्या चाहिए, इट शुड बी इन इंटीजर फॉर्मेट, करेक्ट। सो इंट, ये जो टाइम इन सेकेंड्स है ये मैं ले लूँगा, लॉन्ग लेना है लॉन्ग ले लो, जो भी आपको ये ऑफ सेकेंड मेथड का जो आर्ग्यूमेंट है ये लॉन्ग टाइप का है। तो डोंट टेक इट इन इंटीजर, टेक इट इन अ लॉन्ग में ले लो। ओके ओके, नाउ हियर आपको एरे पास करना है। हियर यू नीड टू पास मल्टीपल वैल्यू के लिए यू नीड टू पास द अरे। अगेन ये टाइम इन सेकेंड के लिए आप लोग क्या करो, यहाँ पर जाके एक पैरामीटर टैग डाल दो, एंड दिस वन टाइम इन सेकेंड आप यहाँ पर पास कर दो, सिंपल इज दैट। ओके, डू इट, आप लोग करो, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट। और भी क्या है, किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से आप सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये ऑरेंज एचआरएम को ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज एचआरएम का जो भी डेमो साइट है इसको हम लोग ऑटोमेट करने का ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे यूजर नेम पास करना है, यहाँ पे पासवर्ड पास करना है, तो ये तो वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड है, राइट, करेक्ट। तो ये यूजर नेम और वैलिड ये कॉमन है। सो ये कॉमन यूजर नेम एंड कॉमन पासवर्ड आप कहाँ पर रख सकते हो, यू गाइस कैन कीप इट इन योर testng.xml फाइल। पैरामीटर टैग ऐड करो और ग्रैब करो, सिंपल, आप लोग करके देखो, किसी भी एप्लीकेशन के लिए ये कर सकते हो। तो जो कॉमन चीज़ें होती है जैसे कि कॉमन यूजर नेम, कॉमन पासवर्ड, टाइम आउट्स, स्ट्रिंग, आप ये जो टाइम आउट्स वगैरह दे रहे हो या फिर आप यूआरएल दे रहे हो, ब्राउजर सिलेक्शन वगैरह हो गया, कॉमन चीज़ें ये आप यहाँ से करते हो, testng.xml से करते हो। और बाकी अगर डेटा की आप बात करोगे कि जैसे लोगो इज प्रेजेंट ऑन होम पेज, ये मैसेज हार्ड कोडेड है, यू डोंट हैव टू गिव द हार्ड कोडेड मैसेज, यू हैव टू टेक द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। तो
ठीक है, आप रख सकते हो, टेस्ट पैरामीटर्स टैग से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बट बहुत बड़ी आपकी पैरामीटर टैग हो जाएगी। बेटर देन दैट अप्रोच क्या रहेगा कि आप दूसरा वाला अप्रोच यूज करो, विच इज डेटा प्रोवाइडर्स। डेटा प्रोवाइडर्स आपका एक्सेल से डेटा ग्रैब करेगा और एक्सेल में आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करो। सिंपल डेटा प्रोवाइडर्स, देखो ये टॉपिक हम लोग इन फ्यूचर देखने वाले, सो दैट इज द अदर थिंग। वो डेटा जो आपका क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए आंसर है सुटेबल डेटा प्रोवाइडर्स। बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए कॉमन यूजर नेम, कॉमन पासवर्ड, ब्राउजर सिलेक्शन, यूआरएल, इसके लिए आप इस पैरामीटर्स अनोटेशन का यूज कर सकते हो। ओके, गॉट इट।